नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। हमेशा की तरह हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ शुरू करेंगे। इंडियन इकोनॉमी की बात होगी, स्टॉक वाइज न्यूज़ अपडेट्स होंगे, जहां पर हम काफ़ी सारे जो रिजल्ट्स करंटली आ रहे हैं, रिजल्ट सीजन, उनकी बात करेंगे। एंड इवेंचुअली हमेशा की तरह बिलीव इट और नॉट सेक्शन भी होगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। राइट। तो सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमी की न्यूज़ की शुरुआत करते हैं, जहां पर सबसे बड़ी न्यूज़ ऑब्वियसली जो एक्सपेक्टेड यूएस फेडरल रिजर्व रेट कट्स रहे। तो कल 25 बेसिस पॉइंट्स से यूएस फेडरल रिजर्व ने रेट कट्स किए हैं, जो अब 2025 का उनका सेकेंड रेट कट रहा है। तो रेट्स अब इन द रेंज ऑफ 3.75 टू 4% रहे। रेट कट्स के अलावा एक्चुअली सबसे बड़ा जो टेक अवे था कल की फेडरल रिजर्व की मीटिंग में, वो था उनके कमेंट्स। सो जेरोम पावेल ने रेट कट्स तो किए, लेकिन जो कमेंट्स दिए थे वो इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से मार्केट्स ने रिएक्ट किया है। अगर आप करंटली देखोगे तो यूएस मार्केट्स आर एक्चुअली डाउन। S&P 500 जो है वो डाउन है, नैस्डैक इज अप। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो उनके जो कमेंट्स थे वो इस पर इंडिकेट कर रहे थे कि लेबर मार्केट जो है यूएस का, वो काफ़ी वीक हो रहा है। तो ये एक मेजर कंसर्न उनके लिए था। एंड यही एक मेजर चीज़ है जो फेडरल रिजर्व को रेट कट्स करने के लिए ज़्यादा उकसा रही है। राइट। इन्फ्लेशन अभी भी समवॉट एलिवेटेड है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कैटेगरिकली कहा है। सो इन्फ्लेशन अभी भी कंसर्न रहेगा उनके लिए। अवेलेबल डेटा यही सजेस्ट कर रहा है कि आउटलुक जो है फेडरल रिजर्व का, वो अब तक चेंज नहीं हुआ है। तो जॉब गेन्स ही मेजर इशू है उनके लिए। उन्होंने कैटेगरिकली ये बोला है कि जॉब गेन्स हैव स्लोड सिग्निफिकेंटली इन दिस ईयर, एंड हायर टैरिफ्स जो है, इससे ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा हो सकता है। फेडरल रिजर्व के जो मेंबर्स है, उनके स्ट्रांगली डिफरेंट व्यूज़ रहे फॉर द अपकमिंग दिसंबर फेड मीटिंग। तो मार्केट्स ये चीज़ फैक्टर इन कर रहा था कि कल की जो मीटिंग है उसमें फेडरल रिजर्व रेट कट्स करने वाला है, बट मार्केट्स ऑलरेडी ये भी देख रहा था कि अगली फेडरल रिजर्व मीटिंग के लिए जो फेडरल रिजर्व के मेंबर्स हैं उनका ओवरऑल क्या आउटलुक है। तो इट सीम्स कि क्लियर नहीं है दिसंबर में क्या होगा। पहले जो इंडिकेशंस थे वो यही थे कि शायद दिसंबर में भी एक और रेट कट आने वाला है, बट फेडरल रिजर्व ने ऑलरेडी इंडिकेशंस दे दिए कि ऐसा कुछ अश्योर्ड नहीं है। अनदर फेडरल रिजर्व रेट कट इन दिसंबर इज डेफिनेटली फार फ्रॉम अश्योर्ड, इज व्हाट the Federal Reserve or Jerome Powell himself said. तो द की टेक अवे हियर बेसिकली इज कि रेट्स तो कट कर दिए, लेकिन बहुत सारी अनसर्टेनिटी है गोइंग फॉरवर्ड। राइट। फेडरल रिजर्व उतना ऑप्टिमिस्टिक साउंड नहीं कर रहा था, एंड दे आर नॉट कीन टू कट रेट्स सो मच इन द फ्यूचर, क्योंकि मेनली उन्होंने जॉब मार्केट देखकर ही रेट्स को कट किया है करंटली, क्योंकि इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक बड़ा पुश मिल जाता है इकोनॉमी को अगर आप रेट कट्स कर देते हो, स्पेशली जब जॉब मार्केट उतना अच्छा नहीं हो। बट ट्रम्प के जो टैरिफ के टैक्टिक्स है, तो उससे हो सकता है कि इन्फ्लेशन आगे आने वाले समय में बढ़े, एंड वो उनके लिए मेजर कंसर्न है। क्योंकि किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए मेजर कंसर्न यही रहेगा कि वो रेट कट्स करे, और ऐसे में इन्फ्लेशन अगर बढ़ने लगे तो वो कंप्लीटली उनका जो ईजिंग है उसके अगेंस्ट जा सकता है। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट Nvidia, जो बनी है फर्स्ट कंपनी टू रीच अ $5 ट्रिलियन वैल्यूएशन, मेनली फ्यूल्ड बाय द एआई बूम। तो कल Nvidia के शेयर्स जब मार्केट्स ओपन हुए, तब दे ब्रीच्ड द $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू, बिकमिंग द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड जो इस मार्केट कैप को जो है वो ब्रीच करी है। ये एक्स्ट्रॉर्डनरी माइलस्टोन है, जो रिफ्लेक्ट करता है कि कंपनी का जो रिमार्केबल राइज है इन द लास्ट फ्यू इयर्स। क्योंकि कुछ साल पहले तक ये बस एक नीश वीडियो गेम प्रोसेसर कंपनी थी, जो अब एक इंटीग्रल प्लेयर बन गया है इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूम। ये जो लेटेस्ट मूव है, जो पिछले कुछ दिनों से इनविडिया के स्टॉक प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो मेनली इज बिकॉज ऑफ देयर सीईओ जेनसन हुआंग, जिन्होंने कहा कि एनवीडिया एक्सपेक्ट करता है $500 बिलियन इन एआई चिप ऑर्डर्स, एंड उन्होंने प्लान्स भी अनाउंस किए टू बिल्ड 7 न्यू सुपर कंप्यूटर्स फॉर द यूएस गवर्नमेंट। इसके अलावा सेपरेटली एनवीडिया ने हाल ही में अनाउंस किया था कि वो $1 बिलियन की स्टेक ले रहे हैं इन नोकिया, जिससे वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे विद द नेटवर्किंग कंपनी टू डेवलप 6G सेल्यूलर टेक्नोलॉजी। सो द की टेक अवे हियर इज कि एआई यूफोरिया अभी भी एक डोमिनेंट मार्केट नैरेटिव बन रहा है। एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम यहाँ पे एआई, ओवरऑल एआई थीम को मिला है, बट इससे कंसंट्रेशन रिस्क जो है वो भी क्लाइम कर रही है। इफ यू सी नैस्डैक इंडेक्स राइट नाउ, तो जो भी कंपनीज जिनका सबसे ज्यादा वेट है वो एआई बूम पर ही बढ़ रहे हैं। अब जब ये बढ़ रहे हैं, तब नैस्डैक इज ऑल्सो डूइंग वेल, बट दैट ऑल्सो अंडरस्कोर्स द रिस्क
ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एआई थीम विद इन द यूएस इंडेक्सेस। तो अगर आगे चलकर कोई इश्यूज आते हैं इस थीम में, तो इट विल बी अ वेरी डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द ओवरऑल इंडेक्स ऑफ द यूएस स्टॉक्स एज वेल। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी की ओर, जहां पर सबसे पहले बात होगी इंडियन गवर्नमेंट की, जो कंसिडर कर रहा है एक $12 बिलियन प्लान टू बेल आउट स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स दोनों हैं। जो उन्होंने कंडीशंस रखी हैं फॉर रिसीविंग दिस बेल आउट, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो बेल आउट रिसीव करने के लिए स्टेट्स जो है इनको अपने इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज कंपनीज जो है वो प्राइवेटाइज करने होंगे, एंड मैनेजरियल कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर करना होगा, या फिर कंट्रोल रखना होगा, बट उनको स्टॉक एक्सचेंज पर इसको लिस्ट करना पड़ेगा ये कंपनीज को, राइट। तो अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, क्योंकि अब तक ये प्रॉपर प्लान नहीं है, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये सारी चीज़ें आने वाले समय में सामने आएंगी। ये एक टफेस्ट रिफॉर्म पुश है टू टू ओवरऑल द हमेशा से इनएफिशिएंट रहने वाली स्टेट रन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो इंडिया के एनर्जी चेन में है ना सबसे वीकेस्ट लिंक मानी जाती है, राइट। ये सारे डिस्कॉम्स जो है, ये हमेशा से पूरी जो एनर्जी की वैल्यू चेन है उसमें एक सबसे मेजर इशू इसी को माना जाता है। तो अंडर दिस प्रपोजल एटलीस्ट 20% ऑफ द स्टेट्स टोटल पावर कंजम्पशन जो है दैट मस्ट बी मेट बाय प्राइवेट कंपनीज, एंड स्टेट्स को पार्ट कंट्रोल यहाँ पर अज्यूम करना पड़ेगा। इसके अलावा फर्स्ट द स्टेट्स जो है वो एक न्यू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, एंड उसमें से 51% जो है वो डाइवेस्ट कर सकते हैं। बाकी जो जिससे बेसिकली उनको एक 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा टू प्राइवेटाइज द कंपनीज डेट। सेकेंड ऑप्शन है कि आप स्टेट्स को प्राइवेटाइज करने के लिए अनुमति दें, एंड 26% ऑफ द इक्विटी जो है उसको प्राइवेटाइज करें, लेकिन इसमें आपको जो है लिस्टिंग जो है वो हासिल करनी होगी। अ, जो स्टेट पावर रिटेलर्स है, अब तक इन्होंने एक्यूमुलेट किया है लॉसेस ऑफ ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ एंड आउटस्टैंडिंग डेट ऑफ 7.42 लाख करोड़ एज ऑन मार्च 2024। तो ओवरऑल द की टेक अवे इज कि अगर ये सारी चीजें प्राइवेटाइजेशन से टाई की गई, तो हो सकता है कि एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चरल फिक्स इंडिया के पावर सेक्टर के लिए, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए, ये एक मेजर स्ट्रक्चरल फिक्स आ सकता है। लेकिन एग्जीक्यूशन एंड स्टेट पॉलिटिक्स ये एक बड़े स्विंग फैक्टर्स रहेंगे। हालांकि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारे डिस्कॉम्स को प्राइवेटाइज करने का एक सजेशन देना, या फिर इनकी फाइनेंशियल हेल्थ सुधारना, इनको बेल आउट पैकेजेस देना, ये पास्ट में भी हो चुका है, लेकिन इसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं रहा है। सो वंस अगेन गवर्नमेंट को अपने फाइनेंसेस, टैक्स पेयर मनी यूज़ करके अगेन एक बेल आउट पैकेज डिस्कॉम्स के लिए यहाँ पर लाने की कोशिश की जा रही है। प्राइवेटाइजेशन को और जो है वो एम्फोसाइज किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन की बात अगर होती है तो यहाँ पर टाटा, अदानीज जैसे कंपनीज है जो प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। सो अगेन वो सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट को यहाँ पर आंसर करनी होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टॉक वाइज अपडेट्स की ओर। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स कल अनाउंस हुए थे। सबसे पहला रिजल्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है वरुण बेवरेजेस के रिजल्ट्स। हमने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो अपलोड किया है, तो आप डिटेल में इस रिजल्ट को जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। वरुण बेवरेजेस के स्टॉक्स रोज बाय ऑलमोस्ट 8 to 10% yesterday। मेनली कंपनी ने जो एक्सपांशन अनाउंस किया है इन दी अल्कोहलिक बेवरेज मार्केट इन इंडिया एंड अब्रॉड, उस वजह से मेजर पुश कंपनी के स्टॉक को कल मिला। तो पार्टनरशिप अनाउंस की गई है विद कार्ल्सबर्ग फॉर बियर बिजनेस इन अफ्रीका। नंबर्स की बात करें, अगर रिजल्ट के नंबर्स की बात करें, तो Q3 में कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 19% से बढ़ा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस सिर्फ 2% से ग्रो हुए हैं। प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो मेनली ड्रिवन है बिकॉज ऑफ लोअर फाइनेंस कॉस्ट, एंड अदर इनकम भी कंपनी के लिए इस क्वार्टर में ज़्यादा रहा। तो अदर इनकम ज़्यादा रहा मेनली बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, जो इंडिया में एक अच्छा इनकम उनको मिला है, एंड फेवरेबल करेंसी मूवमेंट भी रहा इस क्वार्टर में, जिस वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स में द इंटरनेशनल नंबर्स जो है कंपनी के वो थोड़े बेहतर नजर आते हैं। तो कंपनी का ओवरऑल कमेंट्री यही था कि एक्सटेंडेड मॉनसून सीजन जो इस साल आया है उस वजह से कंजम्पशन ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए, एंड वही एक की रीज़न है कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं रही। हालांकि कंपनी इज कॉन्फिडेंट कि सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म पोटेंशियल अभी भी है इन द इन द बेवरेजेस मार्केट, एंड अभी भी जो पर कैपिटा कंजम्पशन है एंड पॉपुले पेनिट्रेशन जो है सेमी अर्बन मार्केट्स में, वो अभी भी काफ़ी करना बाकी है बेवरेजेस मार्केट के लिए, एंड इसी वजह से अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ कंटिन्यूज टू बी इमेंस। कॉन कॉल जब कल हुआ वरुण बेवरेजेस का, तब उनको
जो कार्लसबर्ग ब्रूवरीज के साथ जो पार्टनरशिप हुई है उसके बारे में पूछा गया, तो उनका यही कहना था कि करंटली दिस विल बी टेस्ट मार्केटेड इनिशियली वाया डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोटेंशियली मूव हो सकता है टू बैकवर्ड इंटीग्रेशन, पोटेंशियली मैन्युफैक्चरिंग भी शायद कंपनी अल्कोहलिक बेवरेजेस का इन द फ्यूचर करे। सो द की टेक अवे हियर इज कि एक बहुत मेजर पिवट है कंपनी के लिए इनटू अ न्यू सेगमेंट, एंड इन द पास्ट सच पिवट्स हैव एक्चुअली वर्कड फॉर द कंपनी। तो कंपनी ने हमेशा कुछ बोल्ड मूव्स किए हैं, लाइक गोइंग इनटू द अफ्रीकन मार्केट्स, राइट। तो ये भी another chapter adds another chapter into the Varun Beverage history. Now it remains to be seen कि कंपनी कैसे एग्जीक्यूशन करती है। पास्ट में हमेशा से कंपनी का एग्जीक्यूशन काफ़ी बेहतर रहा है, एंड ये मूव could actually help कंपनी रिड्यूस competition इफेक्ट जो उनको बेवरेज मार्केट में फ्रॉम द प्लेयर्स ऑफ फ्रॉम द लाइक्स ऑफ कैंपा कोला उनको हुआ है इन द लास्ट 1 to 2 years। तो इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ दिस पिवट इज, बट इट्स डेफिनेटली अ वेरी इंटरेस्टिंग वेंचर इनटू विच द कंपनी इज गोइंग। नेक्स्ट बात करते हैं 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में, अनदर मॉडल पोर्टफोलियो कंपनी। ओवरऑल 6.8% का ईयर ऑन ईयर राइज कंपनी ने रिपोर्ट किया है नेट प्रॉफिट। कंपनी के स्टॉक्स भी कल अप थे बाय सिग्निफिकेंट इंक्रीज। अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 286 करोड़ का अब हो चुका है। नेट इंटरेस्ट इनकम 15% से ग्रो हुआ है टू 593 करोड़, मेनली बिकॉज ऑफ हेल्दी डिसबर्समेंट ग्रोथ एंड स्टेडी मार्जिन्स। सबसे बड़ा इफेक्ट, सबसे बड़ा टेक अवे कंपनी के रिजल्ट में यही रहा कि उन्होंने जो कमेंट्री दी थी उसमें उन्होंने ये कहा कि उन्होंने लास्ट क्वार्टर में कहा था कि एक स्टेबल परफॉर्मेंस उनको दिखा है अक्रॉस अक्रॉस ऑल दी मेट्रिक्स। एक डाउन ट्रेंड जो उन्होंने विटनेस किया था इन Q1 ऑफ FY 26, वो अभी दैट हैज़ बीन अरेस्टेड, ऐसा उनका कहना है। सो एक डाउन ट्रेंड जो है वो रोका गया है, एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स वो बिलीव करते हैं कि ग्रीन शूट्स आर इमर्जिंग इन द बिजनेस इन Q3, एंड मच स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस इज एक्सपेक्टेड इन Q4, ऐसा एक्सपेक्टेशन उनका है। ये कमेंट्री उन्होंने बेसिकली अपने प्रेस रिलीज में दी। तो इसके बाद बेसिकली कंपनी के स्टॉक्स में एक काफ़ी इंक्रीज कल दिखा। बाकी नंबर्स अगर कंपनी के देखें तो कंपनी का AUM हैज़ इंक्रीज बाय 18% टू अराउंड 12,800 करोड़। डिसबर्समेंट एक्चुअली डी ग्रो हुए हैं इस क्वार्टर में बाय 4%। सो सिर्फ 1200 करोड़ के डिसबर्समेंट्स इस क्वार्टर में हुए। ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी जो है दैट स्टूड एट 96.7%। सो ओवरऑल दीज नंबर्स लुक गुड। द की टेक अवे हियर इज कि सॉलिड नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ दिखी है, AUM ग्रोथ भी अच्छी दिखी है, स्टडी कलेक्शंस रहे हैं। सो लेंडिंग इंडस्ट्री जो है दैट सीम्स टू हैव स्पेशली कंपनीज लाइक 5 स्टार फाइनेंस, राइट, जो NBFCs है, छोटे NBFCs है, सो दे सीम टू हैव बॉटम्ड आउट फ्रॉम असेट क्वालिटी कंसर्न्स एटलीस्ट फॉर नाउ। L&T ने कल अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। नेट प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड बाय 16% टू अराउंड 4,000 करोड़। ऑर्डर इनफ्लोज हैव जम्प्ड बाय 45%। सो ऑन अ क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखें तो कंपनी को लगभग 1,15,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स ग्रुप लेवल पर रिसीव हुए हैं, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर, राइट। सो इस क्वार्टर में मेनली कंपनी को ऑर्डर विंस मिले हैं इन बिजनेसेस लाइक पब्लिक स्पेसेस, डेटा सेंटर्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, मेट्रोज, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल्स। तो काफ़ी सारे सेगमेंट्स में काफ़ी अच्छा ऑर्डर इनफ्लो कंपनी को मिला है। इंटरनेशनल ऑर्डर्स स्टूड एट 75,000 करोड़, विच अकाउंटेड फॉर 65% ऑफ द टोटल ऑर्डर इनफ्लो। सो इंटरनेशनल ऑर्डर फ्लो हैज पर्टिकुलरली बीन वेरी स्ट्रांग फॉर द कंपनी। एक एक्सटेंडेड मॉनसून कंडीशन होने की वजह से उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सेगमेंट है दैट एक्चुअली हैड डैम्पेंड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वार्टर, लेकिन company continues to see very high capex spends in both primary India geography and also in the Middle East. So ये जो इंटरनेशनल मार्केट की हम बात कर रहे हैं वो मेनली मिडल ईस्ट मार्केट है जो L&T के लिए बहुत स्ट्रांग रहा है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। सो दे आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि आगे आने वाले जो ऑर्डर प्रोस्पेक्ट्स है वो भी अंडर कंट्रोल है। द टेक अवे हियर इज कि ऑर्डर्स एक सुपर साइकिल में है, स्पेशली मिडल ईस्ट एंड इंटरनेशनल हेवी ऑर्डर्स है, एंड जो वेदर से हिट रेवेन्यू है वो ट्रांजिएंट लग रहा है, यानी इट वॉज ओनली फॉर अ टेम्पररी फेज। मल्टी ईयर एग्जीक्यूशन की विजिबिलिटी अभी भी काफी स्ट्रांग है, एंड L&T जैसी कंपनी जो है दैट विल बी कंप्लीटली द डेरिवेटिव ऑफ द प्राइवेट केपेक्स जो किया जा रहा है इन द कंट्री। अगर वो पिकअप होता है तो कंपनी का ऑर्डर फ्लो और भी स्ट्रांग यहाँ से हो सकता है। CG पावर ने अपने रिजल्ट्स कल डिक्लेयर किए। सेल्स हैव इंक्रीज बाय 17%, ऑर्डर इनटेक 32% से बढ़ा है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड पैट हैज ग्रोन बाय 38% फॉर द कंपनी। सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस कंपनी का रहा है इन द रिसेंट टाइम्स। ऑर्डर्स अभी भी काफी रोबस्ट रहे। बैकलॉग जो है दैट हैज स्ट्रेंथन टू अराउंड 13,500 करोड़।
इससे मल्टी क्वार्टर की एक विजिबिलिटी जो है वो यहाँ से दिखाई दे रही है। अगर कंपनी का आरओसी हम देखें इस क्वार्टर के लिए, सो एनुअलाइज बेसिस पर इट इज 34%, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव। इसके अलावा कंपनी ने अनाउंस किया है प्लान टू सेटअप 750 करोड़ ग्रीनफील्ड स्विच गियर प्लांट इन वेस्टर्न इंडिया। इसके लिए बोर्ड की अप्रूवल उन्होंने अचीव कर ली है टू एस्टैब्लिश दिस प्लांट टू मीट द राइजिंग डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट डिमांड। सो ये जो प्रोजेक्ट रहेगा दैट विल बी फंडेड मेनली थ्रू इंटरनल अक्रूवल्स ऑफ इक्विटी एंड डेट, एंड दिस विल बी बिल्ट ऑन अ 35 एकड़ 72,000 स्क्वायर फीट एरिया, स्क्वायर मीटर्स एरिया, जो 33 मंथ्स में यानी अगले ऑलमोस्ट 3 साल में कंप्लीट होगा। ये जो नया प्लांट होगा कंपनी का दैट विल बी टू डबल द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी अक्रॉस एमवी एंड ईएचवी प्रोडक्ट्स, सब ऑटोमेशन एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को और भी जो है वो बढ़ाएंगे। द टेक अवे हियर इज कि बैकलॉग स्ट्रेंथ कंपनी के ऑर्डर्स में काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। सीजी पावर मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ही, स्विच गियर्स वगैरह के साथ साथ ही, इवन सेमीकंडक्टर्स वाले स्पेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। सो इट विल बी नीडेड टू बी वॉच्ड केयरफुली। ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस भी वैसे ही है जैसे मैन्युफैक्चरिंग और ईएमएस सेमीकंडक्टर कंपनीज को मिलते हैं, बट द कंपनी इज एटलीस्ट एग्जीक्यूटिंग थिंग्स वेरी वेल। 34% प्लस आरओसी सिग्नल्स अ वेरी गुड नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं पीबी फिनटेक के रिजल्ट्स की। Q2 में नेट प्रॉफिट कंपनी का जंप हुआ है 164%। रेवेन्यू continues to rise at 38%. Core online insurance premium have increased by 34%. New protection premiums have increased by 44%. ओवरऑल सारे ही नंबर्स काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आ रहे हैं। एडजस्टेड EBITDA भी 180% से इंक्रीज हुआ है। सो मेनली जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा है इस क्वार्टर में दैट इज ड्रिवन बाय ग्रोथ इन इंश्योरेंस बिजनेस, हायर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रिन्यूअल रेवेन्यूज, एंड कंपनी ने कॉस्ट कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी टाइटनेस यहाँ पर जो है वो लाई है अपने बिजनेस में। सो द की टेक अवे हियर इज कि रिन्यूअल का जो फ्लाई व्हील है दैट कंटिन्यूज, एंड कॉस्ट डिसिप्लिन जो है दैट इज ट्रांसलेटिंग टू रियल एंड रिपीटेबल प्रॉफिटेबिलिटी एट स्केल। तो स्पेशली जब लेंसकार्ट का आईपीओ आ रहा है तो टेक कंपनीज या फिर व्हाट यू कैन कॉल टेक कंपनीज, इनको इनकी बात काफ़ी सारी हो रही है, एंड कैसे इनके वैल्यूएशंस कैसे रहे हैं, हाउ दे हैव डन ऑन द स्टॉक मार्केट्स। बट I would say at least three companies on the tech side have been really impressive in terms of how they have executed in the last 2-3 years. So PB FinTech उनमें से एक है। इसके अलावा of course Eternal is one more example of tech companies that have really scaled well in the last few years. And इसके अलावा Cartrade Tech जिनका हाल ही में रिजल्ट आया था, these three companies have definitely been some of the companies जो which actually got a lot of negative publicity जब इनके आईपीओस हुए थे, बट दे हैव क्लियरली शोन कि उनको एग्जीक्यूशन अगर करना है तो उनको क्या चीज़ें बेहतर करनी होगी, वो ये सारे कंपनीज सीखे हैं, एंड ऑफ कोर्स दे हैव एग्जीक्यूटेड रियली वेल इन द लास्ट फ्यू years. अगला रिजल्ट है ऑफ एपीएल अपोलो ट्यूब्स, जिनके सेल्स वॉल्यूम्स हैव इंक्रीज बाय 13% ऑन अ ईयर ऑन बेसिस एंड 8% ऑन अ क्वार्टर बेसिस। ओवरऑल डिमांड ट्रैक्शन लुक्स क्वाइट हेल्दी फॉर द कंपनी। रेवेन्यू बढ़ गया है बाय 9% फॉर दिस पर्टिकुलर क्वार्टर, एंड एक मॉडरेट टॉप लाइन ग्रोथ हम यहाँ पर देख सकते हैं। EBITDA मार्जिन अगर हम देखें तो एक मेजर मार्जिन रिकवरी कंपनी ने एक्सपीरियंस की है। EBITDA पर टन has actually been 5,228 rupees, so which is a very good number, but still कंपनी का जो गाइडेंस था उससे ये थोड़ा कम ही है, क्योंकि कंपनी ने लगभग 5,500 का जो एबिडा पर टन है उसके लिए गाइडेंस दिया था। वैल्यू एडेड मिक्स इज 57%, जिससे ओवरऑल वैल्यू एडेड मिक्स जब ज़्यादा होता है तो आपके स्ट्रक्चरल मार्जिन जो है वो बेहतर दिखाई देते हैं। Overall net profit has also increased quite well by 461% on a year-on-year basis. So overall the profitability remains quite strong. ROC numbers are 32% for this quarter, which is showing an enhanced capital return. Net cash कंपनी का अभी भी काफ़ी strong नज़र आ रहा है। 500 crores plus की balance sheet strength है कंपनी के पास on the basis of cash that it has on the balance sheet. The key takeaway here is कि value added mix बेहतर होने की वजह से and ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा होने की वजह से मार्जिन में एक बड़ा रीसेट इस क्वार्टर में आया है, विच इज़ लुकिंग क्वाइट सस्टेनेबल गिवन की कंपनी की वर्किंग कैपिटल पोजीशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। बट ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ों का गाइडेंस कंपनी ने ऑलरेडी दे दिया था, एंड इसलिए मेजर जो असर है इसका उनके स्टॉक प्राइस पर कल ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, विच इज़ द बिलीव इट और नॉट सेक्शन, जहाँ पर हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बेवरेज कंपनी की बात यहाँ पर करने वाले। इसकी आइडिया मुझे एक्चुअली वरुण बेवरेजेस के पिवट से नज़र आई। जब वरुण बेवरेजेस की हम बात करते हैं तो एक बहुत ही मेजर ब्रांड की बात करना ज़रूरी है जो बेवरेज मार्केट में कम्स थर्ड आफ्टर पेप्सी एंड कोक।
बात है रेड बुल की। सो रेड बुल के ओरिजिन की स्टोरी मैं ब्रीफ में आपको बताता हूँ, जो एक काफी बिलीव इट और नॉट जैसी चीज लगे। ये ब्रांड एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 1987 में। एंड इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज जब ये इनिशियली कंपनी स्टार्ट हुई और इनका इनका बेवरेज स्टार्ट हुआ, तब इन्होंने मार्केट से फीडबैक लेना चाहा अपने प्रोडक्ट के बारे में। तब इनका जो एनर्जी ड्रिंक है, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, जो उनका टैगलाइन है, सो ये इन्होंने जब टेस्ट किया, तब मैक्सिमम फीडबैक दे गॉट फ्रॉम द कस्टमर्स इज कि ये बहुत ही बुरा प्रोडक्ट है एंड इसको बिल्कुल भी मार्केट में नहीं लाना चाहिए, राइट। इसके बावजूद इन्होंने ये प्रोडक्ट मार्केट में लाया एंड इन्होंने काफी एक एक तरीके से हम कहेंगे इसको ग्युरेला मार्केटिंग कहते हैं इसे। सो नॉट गोइंग इन ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग द प्रोडक्ट, इन्होंने बहुत ही क्रिएटिव एंड लो कॉस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो यहाँ पर यूज़ की। इन्होंने क्या किया कि पब्लिक स्पेसेस में एम्प्टी कैंस जो है वो प्लेस कर दिए, जिससे एक परसेप्शन बने कि ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत यूज़ हो रहा है, राइट। ऐसे अजीबोगरीब इन्होंने मार्केटिंग कैंपेन्स यूज़ किए। इन्होंने एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर किया। अभी भी दे ओन लॉट ऑफ थिंग्स इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी कि कैसे इन्होंने एक एक जो ट्रेंड है, एक एक बिहेवियर है, वो इन्होंने एनकरेज किया एक ऐसे ड्रिंक में जो एक्चुअली पॉपुलर था ही नहीं टू बिगिन विथ, राइट। सो दैट वाज आवर बिलीव इट और नॉट फॉर टुडे। इसी के साथ हमारा न्यूज़ का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर करें इस वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। हमारी वेबसाइट investor.in पर अभी भी हैप्पी दिवाली डिस्काउंट कोड जारी है। ये डिस्काउंट कोड अगर आप यूज़ करते हो तो आपको हाईएस्ट एवर डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल आर रिसर्च प्रोडक्ट्स लाइक फंडोमीटर, स्टॉकोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर हमारे वेबसाइट चेकआउट करोगे एंड ये प्रोडक्ट्स अगर आपको अच्छे लगे तो ज़रूर कूपन कोड हैप्पी दिवाली यूज़ करके आप इस पे हाईएस्ट एवर डिस्काउंट 65% का पाओगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।